BSNL अगस्त 2023 तक 5G सेवाएं शुरू कर सकती है। केंद्रीय रेल एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL 15 अगस्त 2023 तक अपने नेटवर्क पर 5G सेवाएं शुरू कर सकती है। उन्होंने कहा कि 4G की तरह 5G सर्विस भी किफ़ायती कीमतों में उपलब्ध होगी। गौरतलब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत के चुनिंदा शहरों में 5G की सेवाएं लॉन्च की हैं। कॉलेज में मेरे सारे दोस्त लड़के थे, उनके ड्रामे कम होते हैं। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन ने अपनी बेटी नव्या नवेली के पॉडकास्ट में बताया कि कॉलेज के समय में उनके सभी दोस्त लड़के थे। उन्होंने कहा, उन्हें लड़कों को संभालना आसान होता है, उनके ड्रामे कम होते हैं। मेरे जीवन में हमेशा ड्रामा रहा है, इसलिए कम ड्रामा वाले लोगों को अपने आसपास चाहती थी ताकि वे मुझे संभाल सकें। ऐश्वर्या की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन ने 2 दिन में की दुनिया भर में 150 करोड़ की कमाई। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन ने रिलीज के 2 दिन के अंदर दुनिया भर में 150 करोड़ की कमाई कर ली है। 5 भाषाओं में रिलीज हुई इस फिल्म ने शुक्रवार को 80 करोड़ कमाए थे, जबकि इसका शनिवार का कलेक्शन 70 करोड़ था। मणिरत्नम द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिनेत्री तृष्णा कृष्णन, अभिनेता विक्रम और कार्ति भी है। कालबेलिया कलाकारों के साथ जोधपुर में गरबा करते नजर आए गुजरात जॉयंट्स के क्रिस गेल। लेजेंड्स लीग क्रिकेट की फ्रेंचाइजी गुजरात जॉयंट्स द्वारा जोधपुर में आयोजित गरबा में क्रिस गेल के कालबेलिया कलाकारों के साथ नाचने का वीडियो वायरल हो गया है। गुजरात जॉयंट्स ने वीडियो शेयर कर लिखा, नवरात्रि मनाने के दौरान ढोल की बीट पर नाचते यूनिवर्स बॉस। रोजाना 19 टन कचरे को प्रोसेस कर करोड़ों कमाता है भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। अधिकारियों के अनुसार लगातार 6ठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में शीर्ष पर रहने वाला इंदौर रोजाना 19,000 टन कचरे को प्रोसेस कर करोड़ों कमाता है। इसके अलावा कचरे से निर्मित बायो CNG ईंधन से शहर की बसें भी चलती है। शहर में करीब 850 वाहन अलग अलग जगहों से घरेलू व औद्योगिक कचरे को इकट्ठा करते हैं। टीवी एक्ट्रेस अनाया सोनी की किडनी हुई फेल। क्राइम पेट्रोल और नामकरण में नजर आ चुकी टीवी एक्ट्रेस अनाया सोनी ने इंस्टाग्राम पर बताया है, मेरी किडनी फेल हो गई है और मुझे डायलिसिस पर जाना पड़ेगा। मेरा हीमोग्लोबिन 6.7 हो गया है, हालत गंभीर है। उन्होंने बताया, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे पता था कि यह समय आने वाला है और यह गुजर भी जाएगा। जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कौन से राज्य सबसे स्वच्छ हैं? केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा सबसे स्वच्छ भारतीय राज्य घोषित किया गया है। त्रिपुरा ने 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 2016 में शुरू हुए स्वच्छता सर्वेक्षण का यह 7वां संस्करण है। जमीन से दागी गई गोली म्यांमार में उड़ते विमान को चीरती हुई यात्री को लगी। म्यांमार में जमीन से दागी गई गोली म्यांमार नेशनल एयरलाइंस के उड़ते विमान को चीरती हुई एक यात्री को लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 63 यात्रियों को ले जा रहा विमान घटना के समय 3,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और उतरने ही वाला था। अपनी गर्दन और गाल पर रुमाल पकड़े यात्री की तस्वीर सामने आई है। ड्रोन ने बनाया एवरेस्ट पर्वत का वीडियो, ट्विटर यूजर्स ने बताया अद्भुत। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट का एक ड्रोन फुटेज ट्विटर पर शेयर किया है। टेक कंपनी DJI के आधिकारिक YouTube चैनल पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में कुछ पर्वतारोही भी दिख रहे हैं। कुछ ट्विटर यूजर्स ने इसे अद्भुत, अत्यंत सुंदर बताया, जबकि कुछ ने कमेंट में इसे मनमोहक और बेहतरीन नजारा कहा। एक सांप की वजह से रोकना पड़ा खेल। गुवाहाटी में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे T20 के दौरान मैदान में सांप के घुस जाने के कारण खेल को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। भारतीय पारी के 7वें ओवर के बाद सांप को देखा गया, जिसके बाद कई ग्राउंड्समैन मैदान पर आए और सांप को पकड़कर ले गए। बाद में खेल फिर से शुरू हुआ। 11 लाख की कार को रिपेयर कराने के लिए बेंगलुरु के शख्स को मिला 22 लाख का एस्टीमेट। बेंगलुरु के एक शख्स का दावा है कि उसे अपनी 11 लाख की फॉक्सवैगन कार ठीक कराने के लिए 22 लाख का एस्टीमेट मिला। बकौल शख्स
जब वह कार वापस लेने सर्विस सेंटर गया तो उसे बीमा से जुड़ी कागजी कार्रवाई के लिए 44,840 देने को कहा गया। हालांकि उससे फॉक्सवैगन इंडिया से पता चला कि अधिकतम शुल्क 5,000 है।